बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखों, स्वामी साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे फल बिना वृक्ष सूना होता है, वैसे ही प्रभु की लगन एवं प्रेम के बिना मनुष्य सूना है। जैसे दही के बिना दूध में से मक्खन नहीं निकलता, वैसे ही सच्ची वह तीव्र लगन के बिना मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। एक व्यक्ति ने किसी डॉक्टर के पास जाकर कहा कि मैं बीमार हूँ, आप मुझे दवा देने की कृपा करें। डॉक्टर ने पूछा कि आपको कौन सी बीमारी है। उसने कहा कि मुझे भूख ही नहीं लगती। जैसे भूख का न लगना शारीरिक बीमारी है, और यह बीमारी ऐसी है कि भूख न लगने से भोजन नहीं खाया जाएगा। भोजन न खाया तो शरीर में रक्त न बनेगा, रक्त न बना तो शक्ति क्षीण हो जाएगी और अंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जिसे भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने की लगन नहीं है, वह सत्संग में नहीं जाएगा। सत्संगति न मिलने के कारण कुसंगति का प्रभाव उसे विकारों की ओर ले जाएगा। विकारों का दबाव बढ़ने से उसकी आत्मा निर्मल हो जाएगी और उसे 84 के चक्कर का महान दुख भोगना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दवाइयों के द्वारा पाचन शक्ति को बढ़ाना है, वैसे ही महापुरुष जो वास्तव में आध्यात्मिक वैद्य हैं, सेवक की लगन को बढ़ाने के लिए सत्संग के स्थान बनवाकर वचनों का अमृत प्रभाव करके श्री दर्शनों का शुभ अवसर एवं सेवा प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नाम की भूख लगनी आरंभ हो जाती है। पार ब्रह्म की जिसु मनि भूख, नानक तिसहि नह लागे दुखे। जिसके मन में ईश्वर परमात्मा की भूख है, श्री गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं कि उसे कोई दुख वह कष्ट स्पर्श नहीं कर सकता। सत्संग में जाने से जीव की जागृति मिलती है और सत्पुरुषों के चरणों में प्रेम उपजता है। ऐसे अलौकिक व दिव्य प्रेम का झरना विस्फोटित हो जाता है कि सद्गुरु के दर्शन के बिना उसे सब नीरस लगने लगता है। इतिहास में ऐसे प्रेमियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनके मन में श्री दर्शनों की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई है। ऐसे ही एक साखी यही प्रस्तुत है। श्री गुरु अर्जुन देव जी आयु में अभी छोटे ही थे कि उनके पिताजी श्री गुरु रामदास जी ने उन्हें लाहौर भेज दिया एवं साथ में यह फरमान किया कि जब तक आपको हमारी आज्ञा न मिले तब तक आप श्री दर्शनार्थ नहीं आ सकते। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात आपको सद्गुरु की याद ने इतना सताया कि आपकी नींद व आराम सब छूट गया। यद्यपि आपको वहाँ सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। सारी संगत आपकी मनोहर छवि और मधुर स्वभाव पर बलिहार जाती थी। आपके पहनने के लिए मूल्यवान वस्त्र भेंट करती थी। वह खाने पीने के लिए अनगिनत
व्यंजन प्रस्तुत करती थी, परंतु फिर भी आपकी सुरती इन पदार्थों में न उलझकर पूर्ण तौर से सद्गुरु चरणों में समर्पित थी। आपने प्रेम विह्वल हो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में एक विनती भेजी, मेरा मनु लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक के निहाई, तीखा न उतरे शांति न आवे, बिनु दर्शन संत प्यारे जीव, आहू होली जीहू हो, होली घुमाए गुरु दर्शन संत प्यारे जी। अर्थात मेरी आत्मा सद्गुरु के दर्शन के लिए तड़प रही है और पपीहे की तरह विलाप करती हुई बेचैन हो रही है। आपके दीदार के बिना मेरी आत्मा की प्यास नहीं बुझ रही। विरह से संतृप्त हृदय को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही। मैं सद्गुरु दर्शन के लिए अपना समूचा जीवन बलिहार करता हूँ। आम जीवों के मन में माया एवं मायावी पदार्थों की लगन लगी रहती है, किंतु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की श्रुति अपने सद्गुरु के दर्शन ध्यान में रमी हुई थी। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में बेशक रहो, परंतु श्रुति को उसमें न उलझाओ। श्रुति को सदैव सद्गुरु के प्रेम में डुबोए रखने में सांसारिक दुख कभी दुखी नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति मन के ख्यालों से ही दुख अनुभव करता है। जब मन ही प्रभु प्रेम में लीन हो गया तो फिर दुख का एहसास ही क्यों कर हो रहा होगा। जिस प्रकार मच्छर का डंक दुर्लभ व्यक्ति को बुखार चढ़ा देता है, परंतु हष्ट पुष्ट मनुष्य को तनक भी प्रभावित नहीं कर पाता, उसी प्रकार सांसारिक उतार चढ़ाव आम मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर उथल पुथल मचा देते हैं, किंतु गुरुमुख पर वे तनक भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वह यहाँ भी जीवन मुक्त रहता है और मोह ममता से निर्लभ होने के कारण आगे भी सुख रूप जीवन व्यतीत करता है। जपूजी साहेब जी में श्री सद्गुरुदेव जी हमें संसार में रहने की युक्ति बतलाते हुए कथन करते हैं। इस संसार में शारीरिक बल से नहीं अपितु सद्गुरु द्वारा बतलाए युक्ति से छुटा जा सकता है। किसी स्थान पर एक तालाब में से एक परी का हाथ निकलता था, जिस पर एक अंगूर रखा हुआ था। भीतर से यह आवाज़ आती थी कि जो मेरे हाथ से अंगूर लेकर खाएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। उसके कोमल वह सुंदर हाथ को देख ऐसा प्रतीत होता था कि वह सूरत में भी बहुत सुंदर होगी। कितने ही पहलवानों ने उसके हाथ पर पड़े हुए अंगूर को उठाने का प्रयत्न किया, किंतु उसने सभी को बलपूर्वक खींचकर पानी में डुबो दिया। एक शिष्य ने अपने सद्गुरु से इस विषय में विनय कर उसी परी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने फरमाया कि हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं जिससे तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। शिष्य ने कहा कि मैं तो उन पहलवानों जैसा सामर्थ्य नहीं रखता, फिर भी कैसे सफल हो पाऊंगा। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि उसे शारीरिक बल से नहीं अपितु युक्ति से जीता जा सकता है। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि जब वह हाथ बाहर निकाले तब तुम उसे
ललकारते हुए कहना कि इधर आओ, मैं तुम्हारी खबर लूँ। उसके पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, परंतु यह अहंकार अवश्य होगा कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। बस इसी अहंकार के वशीभूत हो वह अपना हाथ किनारे की ओर ले जाएगी। जब वह अपना हाथ किनारे की ओर ले जाए, तब तुम उसके हाथ से अंगूर उठाने की अपेक्षा उसकी ताली पर ठोकर लगाना। ठोकर से अंगूर किनारे पर आ गिरेगा। तुम तुरंत ही उसे उठाकर मुंह में डाल लेना। इस प्रकार अपनी शर्त के अनुसार वह तुम्हारी हो जाएगी। शिष्य सद्गुरु से युक्ति पाकर और उनसे आशीष लेकर चल पड़ा। उनकी आज्ञा अनुसार कार्यवाही करने पर वह अपने मनोरथ में सफल हो गया। इसी प्रकार ही माया भी अपने अनेक रंग दिखलाकर जीव को लुभाती है। जीव भी अपने अनेक रंग दिखलाकर जीव को लुभाती है और जीव भी उसकी गिरफ्तार में आकर अपनी सुरती उसमें अटका बैठता है और परिणाम स्वरूप भवसागर की लहरों में डूब जाता है। जिस किसी भाग्यशाली जीव को सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, वह उनसे संसार में रहने की युक्ति सीखकर अपनी सुरती को माया में अटकाने नहीं देता। फलत सद्गुरु की कृपा से माया उसकी दासी बन जाती है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, जितड़े फल मनी वाचा हाई, तितड़े सद्गुरु पासी। भाव यही है कि जितने भी लोक परलोक के सुख किसी को वांछित हो, वे सब संत सत्पुरुषों के पास मौजूद हैं। वे सेवक की सेवा में प्रसन्न होकर ये सारे सुख अनायास ही उसकी झोली में डाल देते हैं। उनकी दया की एक दृष्टि मात्र से एक अति दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बनकर राजपद को प्राप्त कर सकता है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जिस इंसान पर सद्गुरु की रहमत हो जाती है, वह इंसान उनके बताए हुए नियमों एवं वचनों को समझ पाता है। जिस प्रकार पानी पानी से मिलकर तत्रूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव मालिक से मिलकर मालिक का ही रूप हो जाता है। गुरुमुख को सदैव संसार में सद्गुरु के बतलाए हुए उपाय अनुसार ही चलना चाहिए, तभी यह जीवन सुखपूर्व व्यतीत होगा एवं परलोक भी संवर जाएगा। सद्गुरु की महिमा अनंत है। वेद शास्त्र वह शेष शारदा वे इसका पारावार नहीं पा सके। इनकी कृपा की एक दृष्टि ही रंग को राजा बना देती है। श्रुति की धारा को सद्गुरु के शब्द से जोड़कर ही नित्य आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। यही जीवन का वास्तविक ध्येय है। इस ध्येय को प्राप्त कर लेने पर ही यह दुर्लभ एवं बहुमूल्य मानव तन सफल होता है। संसार में चतुर एवं बुद्धिमान उसे ही कहा जाता है जो 1 रुपया देकर पूरे रुपये की वस्तु खरीद करता है। यदि कोई कीमती लालों के बदले में कौड़ियाँ खरीद कर तो ऐसे बुद्धिहीन मानव तन जैसा दुर्लभ वह कीमती जन पाकर अमूल्य नाम प्राप्त नहीं किया और अपने श्वासों की अनमोल पूंजी को इस क्षणभंगुर शरीर के पालन पोषण में ही व्यर्थ गवा दिया। सत्पुरुषों ने अपनी वाणियों में उसके जीवन की धिक्कारते हुए फरमाया है,
भाव यही है कि सदा खाते पीते रहने से जीव की जीवा घिस गई है और तरह तरह के वस्त्र पहनने से शरीर के सभी अंगों में शिथिलता आ गई है। श्री गुरु नानक जी फरमाते हैं कि धिक्कार है उनके जीवन पर जो सच्चे मालिक के प्रेम के रंग में नहीं रंगे गए, अथा व्रत अवस्था आ जाने पर भी जिन्होंने नाम से प्रीत न लगाई, उनका जग में आना ही व्यर्थ है गुरुमुखो।